नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं उपासना सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सहरसा से आ रही है, जहां एक थाना अध्यक्ष को रंगदारी और मारपीट के गंभीर आरोप के चलते सस्पेंड कर दिया गया। जी हां, बैजनाथपुर थाना अध्यक्ष अमर ज्योति को एसपी हिमांशु ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए लाइन जारी कर दिया है। आरोप है कि थाना अध्यक्ष ने एक युवक से जबरन रंगदारी मांगी, उसके साथ मारपीट की और अवैध रूप से पैसे वसूले। इस मामले में पीड़ित युवक मधेपुरा जिले के पतराहा निवासी अविनाश कुमार के नाम से जाना जाता है, जिसने सीधा सहरसा एसपी से शिकायत लगा दी। वहीं पीड़ित युवक के पिता ने क्या कहा है, सुनिए। क्या घटना हुई, क्या मामला था? घटना हुई 8:30 बजे हमारे पुतहू का फ़ोन, अविनाश की पत्नी का फ़ोन आया। फ़ोन आया जो पापा जी अविनाश को बैजनाथपुर थाना में पकड़े हुआ। हम कहे तुम मोबाइल रखो, मैं तुरंत देखता हूँ। उसके बाद हम तुरंत अपने एक लड़का को, एक भतीजा को उसको बुलाए। इसके बाद थाना चले गए। इसके बाद ग्राम पंचायत बरधा का मुखिया, वो भी हमको फ़ोन किए, जितेंद्र बाबू क्या बात है, नाना जी क्या बात है, रिश्ते में हमको नाना लगे, वर्तमान मुखिया है। इसके बाद हम बोले इस तरह का बात घटना हो गया अविनाश के साथ, एक बार थाना आते का। वो बोले जो हम भी आ रहे हैं, तुरंत हम आप पहुँच गए वहाँ। इसके बाद हम यहाँ आए, वो भी आए, सब लोग आए। तो यहाँ थाना प्रभारी महोदय नहीं थे। वे बोले कि एक आदमी थाना प्रभारी के गाड़ी पर रहते हैं, उसका नाम मुकेश है। वो थोड़ा बराबर के साथ रह के इधर उधर पैसा का लेन देन करते हैं। हम उनसे बात करते हैं आखिर मामला क्या है। वे उनसे पूछे, वो बोले जो आप थाना पर आए, इसके बाद बात होगी। तो हम थाना पर यहाँ आए तो बराबर नहीं थे। बराबर 10 मिनट के बाद आए। थाना के विपरीत दक्षिण दिशा में गाड़ी वहाँ रोकी। तो गाड़ी वहाँ रोके तो उस पर से उतरे, बड़ा बाबू उतरे। इसके बाद एक मुकेश पासवान है जो क्रिमिनल है, उस पर 302 का मुजरिम भी है। उनको जो हम गाड़ी पर से उतरते देखे तो हमको आश्चर्य हुआ कि भाई क्या बात है, एक प्रभारी के साथ में और 302 का बदल है। वो सब मत बोलिए। उनसे बात उन्हीं पर तो बात है। इनकी बात उनसे बात हुई जो आप हमारे बेटा को कहाँ पकड़े। बोले जो आपके बेटा के ऊपर आरोप है, इसलिए कहाँ पकड़े। बोले क्या सर है। वो बोले जो आप अपने बेटा को पूछ लीजिए। हम कहे सर बेटा हमारा यहाँ जब पूछे, आप बोले जो जाके वहाँ बंद है, वहाँ जाके पूछिए। हम कहे उस बात को छोड़िए, जो हुआ हमारे बेटा को छोड़ दीजिए। वो बोले हम छोड़ेंगे, हम 1.5 लाख रुपया लेंगे, इसके बाद हम आपको बेटा को छोड़ेंगे। हम प्रतिष्ठा बचाने के लिए उनको हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते रहे, सर थोड़ा कम करके। क्योंकि अगर यह बात तो जेल चला जाता तो हमको डर होता कि भाई क्या हुआ, नेहा समाज में बदनामी होता। इसलिए कि बात होते होते जो 1 लाख, 1.5 लाख से 1 लाख से 90,000 पर बात फाइनल हो गया। तो इसके बाद पैसा का हम इंतजाम किए। वो बोले आप चले आइए वहाँ बैजनाथपुर हॉस्पिटल जो है वहाँ पर। तो हम 3-4 आज हम, हमारा लड़का एक सदाम उनका दोस्त है, वो सब आदमी वहाँ गए। घर से आए थे, पैसा का 29-30 हज़ार हमारे पास पैसा था, वो ले ली। बोले हो सकता है किसी तरह का अगर बात हो, थाना उना है, बीमारी उमारी है, कहीं किसी तरह का बात हो जाए, हम ले लिए। इसके बाद यहाँ पैसा का बोले, पैसा का जब बात फाइनल हो गया ना, तो हम कहे सर पैसा का इंतजाम कर रहे हैं, इसके बाद सर हम आपको कॉल करें। तो पैसा का जब इंतज़ाम हो गया तो बोले सर पैसा का इंतज़ाम हो गया। तो बोले आप बैजनाथपुर जो है मेडिकल कॉलेज वहाँ चले। हम लोग सब आदमी वहीं गए। तो वहीं गए तो 29,000 रुपया बड़ा बाबू के हाथ को हम दिए और बोले सर और पैसा। तो कल के पे फॉर्म के लिए सर पैसा तो नहीं है, रात को नहीं निकल गया, तभी 2 बज रहा था, लगभग 2 बज रहा था। तो बोले पे फोन देते, 2 नंबर हमको दिया। उस पर 25 हज़ार रुपया उस पर हम पे फोन किए और 29,000 रुपया जो है वो हम बड़ा बाबू को दिए। इसके बाद हम यहाँ बड़ा बाबू बोले जो आपके लड़का को छोड़ देगा। इसके बाद हम यहाँ आए, एक सदा कागज़ पर हमसे दस्तखत करा के, इसके बाद हमारे लड़का को छोड़ दिया। उस पर जुर्म क्या बताया? क्या किस जुर्म में उसको पकड़ा था? हाँ, उसको बोल रहा था जुर्म, उस पर पास कोई नहीं था, कुछ सबूत रहता तब लोग को जुर्म था। जुर्म बोलिए बराबर जो क्या जुर्म था नहीं था। वो कह रहा था तुम अगर 1.5 लाख रुपया नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर केस डाल के कहना कॉरेक्स पुलिया का आरोप लगा के तुमको हम जेल भेज देंगे, तुमको 1.5 लाख। वो बोले हम गरीब आदमी हैं, हमारा पापा किसी तरह से 3-4 भाई या पट्टा में हमको पढ़ा रहा, हमारे पापा कहाँ से पैसा आपको दे। फिर क्या हुआ इसके बाद, पैसा देने के बाद? हाँ, पैसा देने के बाद फिर बोले आप जाइए, आपके लड़का को छोड़ दो। हम यहाँ आए तो एक रुपेश जी है सर, वो सिविल ड्रेस में थे, वो आए, हमसे सादा कागज़ पर दस्तखत करा के और अविनाश को छोड़। इसके बाद हम घर चले गए। फिर क्या किया आप लोग? तो घर जाने के बाद हमको उनके ऊपर थोड़ा आक्रोश था, तो हो सकता है हमारा बेटा गलत काम किया हो।
इस बात पूरा उसे पता लगा। 2 रोज़ इनको मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से परेशान था। इसके साथ मारपीट भी हुआ, इसके बाद इसको टॉर्चर भी किया, मारा पीटा। इसके बाद 2 रोज़ तक कुछ नहीं बोला, भूखा। जब दवाई लेके इसका मालिश गर्म पानी से किए, फिर हॉस्पिटल ले गए। 2 रोज़ के बाद फ्रेश हुआ, तब सब बात बताए। इसके बाद बोले न इसके विरोध आवाज़ उठाना चाहिए। जब हमारा बेटा निर्दोष है तो इसको हमको आवाज़ उठाना चाहिए। इसके बाद हम सहरसा आए, अपना जैसे वैसे पहले डीजी साहब को पटना एक एप्लीकेशन लिखे, डीजी साहब को दिए, इसके बाद डीआईजी साहब को दिए और इसके बाद एसपी साहब को दिए। डीआईजी साहब से भी मिले, समझे ना। डीआईजी साहब को हाथ जोड़ के प्रणाम किए कि सर हमारे ऊपर इंसाफ सर कीजिएगा। डीआईजी साहब बोले इंसाफ होगा। एसपी साहब के पास भी गए, एसपी साहब बोले इंसाफ होगा। इसके बाद सदर डीएसपी साहब को भी बोले, वो बोले जो आप घबराइए नहीं, उचित कार्रवाई होगी और आपके प्रति इंसाफ होगा। अब क्या लगता है? अब हमको लगता है, कल डीएसपी साहब हमको बुलाए थे, डीएसपी साहब बुलाए थे तो हम गए। यहाँ हम थे, अविनाश जी थे और हमारे एक बुलाए डीएसपी साहब। तो डीएसपी साहब हमको बुलाए, हम गए, प्रणाम किए, इंसाफ हो गया। हम कह रहे सर क्या इंसाफ? तो बोले कि जो इसका थाना प्रभारी जो है उसको लाइन हाजिर कर दे। हम कहे सर ये तो कुछ इंसाफ नहीं, वैसे दुष्ट का तो नौकरी चला जाना चाहिए। हमारे साथ हमारा नाम राम बहादुर यादव, कहाँ घर हुआ? घर पथराहा, ग्राम पंचायत बर्धा, वार्ड नंबर 7। एसपी के आदेश पर इस मामले की जांच एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर को सौंपी गई। जांच के बाद रिपोर्ट में थानाध्यक्ष को दोषी पाया गया और तत्काल कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि इस मामले की सूचना मिलने पर जांच की गई, जिसमें आरोप सही पाया गया। इस मामले को लेकर एसडीपीओ श्री मुकेश कुमार ठाकुर का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, आज यहाँ पर हम लोग बैजनाथपुर थाना आए हुए हैं। हम और डीएसपी हेडक्वार्टर 1 और बाकी पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। दिनांक 3/5/2025 को अविनाश कुमार पिता राम बहादुर रमन, ग्राम पथराहा, थाना परमानंदपुर, जिला मधेपुरा, इनके द्वारा जो है एक आवेदन जो है वरीय पदाधिकारी को दिया गया था। और इस आवेदन में मुख्य रूप से जो है बैजनाथपुर थाना प्रभारी और अन्य पुलिस कर्मियों पर जो है पैसे लेने का कुछ गंभीर आरोप लगाया गया था। और इसके संबंध में वरीय पदाधिकारी के आदेश के अनुसार जो है डीएसपी स्तर के पदाधिकारी से जांच कराई गई और जांच में प्रथम दृष्टया जो है आरोप सत्य पाया गया है। और इसी के आधार पर जो है आज इस संबंध में एक प्राथमिकी बैजनाथपुर थाना में जो पूर्व थानाध्यक्ष बैजनाथपुर और अन्य पुलिस पदाधिकारियों पर दर्ज की गई है। और ये कांड दर्ज हुआ है और इसमें एक मिडिलमैन भी है, उन पर भी ये कांड दर्ज किया गया है। और कांड के अनुसंधान का भार मुझे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर को सौंपा गया है। तो इस कांड का अनुसंधान के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं और इस कांड में जो है गहराई से और अच्छे से अनुसंधान किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला क्या है? मामला इसमें जो है आवेदक हैं, इनसे पैसे लेने की बात जो है आरोप लगाया गया है। कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि मुख्य रूप से जो है इनको डरा धमका कर जो पुलिसकर्मियों द्वारा पैसे की उगाही की गई थी। तो इसी संबंध में जो है जांच कराने के बाद ये आज प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसको अब हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। थैंक यू। इस तरह बिहार पुलिस छवि सुधारने की बजाय बात को और बिगाड़ रही है। क्या ऐसे अफसरों पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या पीड़ित को समय पर न्याय मिलेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।